गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं डायरेक्शन इम्तियाज अब्दुल्ला, प्रोडक्ट ट्रेनर एंड बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ विवामार्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। आज प्रोडक्ट सेशन लेके आया हूं आपके लिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम सबको सोचना एक अहम और जरूरी बात है, क्योंकि पूरे जो नेशन, पूरे जो सोसाइटी, पूरे जो वर्ल्ड का दारोमदार है ये एक लेडी पे होता है, एक वुमेन पे होता है। तो इसके हेल्थ के बारे में हमने सबसे ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे इशू को लेके हम बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर अभी हम स्टेटस चेक करेंगे, हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे, तो वहां पे देखने में आता है कि सबसे ज्यादा रेशियो लेडीज के हवाले से, वुमेन के हवाले से अभी हॉस्पिटलाइज हो रहा है। अभी हमारे सामने जितने भी सर्वे है, उस सर्वे में सबसे ज्यादा जो बीमार लोग पाए जाते हैं वो फीमेल्स है। तो इनके कुछ अहम कारण है। तो एक कारण पे हम बात करेंगे यहाँ पे, जो गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो इनका मंथली पीरियड्स के हवाले से बात होती है। इसमें जो इनकी जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, तो ये क्यों होती है और किस वजह से होती है, इन चीजों को लेके हम थोड़ा सा आज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। होप कि आप सब लोगों का जो सबसे पहले कास्ट से लेकर एंड तक आप सब लोग ये वीडियो देखेंगे और देख के जो है आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इस बात को लेके आप थोड़ा सा सोचेंगे और आगे सोचने के बाद इसको जो है फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन जिस चीज को लेके हमने करनी है यहाँ पे, दैट इज नैपकिन। अभी जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं उनके हवाले से हमने यहाँ पे बात करनी है। ये एक सैनिटरी नैपकिन है जिसका नाम विवासेफ एनियन सैनिटरी नैपकिन ए हेल्दी हैबिट। ये विवामार्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की तरफ से एक नायाब, मान लीजिए, गिफ्ट फॉर लेडीज है। क्योंकि मोस्टली जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा लेडीज जो बीमार होती है, वो क्यों बीमार होती है, इसका एक अहम कारण यही होता है कि जो अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं। और नॉर्मल में आज हम आपको दिखाएंगे कि ये, मैंने कहा पहले ही आपसे कहा है कि एक नायाब तोहफा है। तो ये नायाब तोहफा कैसे है और क्यों है, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम यहाँ पे आपको जो है प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेशन बहुत कम समय में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। और होप कि अगर आपको इससे ज्यादा समझने की जो तलब होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, हमारे साइट www.walmart.com पे भी हमें जो है वहां पे भी आप जाके देख सकते हो और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वहां पे ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने जो मेन प्रोग्राम हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नैपकिन, उसकी तरफ आता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको एक नायाब कहते हैं। हम इसको कहते हैं नायाब, मतलब जिसका कोई भी सानी, जिसका कोई भी मार्केट में या कहीं पे भी आप इसका डुप्लीकेट नहीं पा सकते हो। ये एक यूनिक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली एक फीमेल हेल्थ को प्रिवेंट करता है उन सब बीमारियों से जो बीमारियां हम लोगों को कभी भी पता नहीं चलती है, और जब फिर पता चलती है तो तब वो जो है नॉन क्यूरेबल डिजीज बन चुकी होती है। एक ऐसी डिजीज बन चुकी होती है जिनका फिर दुनिया में कहीं पे भी इलाज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने नैपकिन की तरफ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है नैपकिन की, ये आउटर कवरिंग जो होती है ये एक पेपर की होती है। इसमें कोई पॉलिथीन वगैरह बाहर से नहीं लगा हुआ होता है, बल्कि ये कंप्लीटली एक आउटर कवरिंग ऑफ दिस नैपकिन इज टोटली पेपर। और पेपर क्या होता है, इट इज बायोडिग्रेडेबल। कहीं पे भी फेंक दीजिए, नॉर्मल एडजस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कहीं पे भी सॉइल इसकी वजह से जो है पोल्यूट नहीं हो जाएगी। और नंबर सेकंड चीज यहाँ पे बात करेंगे तो इस नैपकिन के अंदर जो लेयर्स की बात करेंगे तो मिनिमम इसमें 8 लेयर्स पाई जाती है। 8 लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है, और हर एक लेयर का अलग अलग से काम होता है। जैसे कि पहली लेयर की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं थिन, सिल्की एंड अल्ट्रा सॉफ्ट फास्ट एब्जॉर्बेंट लेयर। एब्जॉर्बेंट लेयर मतलब कि इसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो मार्केट के नैपकिन से आपको इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। नंबर सेकंड, इसके अंदर जो लेयर होती है दैट इज एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन स्ट्रिप। इसका काम क्या होता है कि ये एक लेडी के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ही ज्यादा एनर्जी बूस्ट करता है। नंबर थर्ड लेयर की बात करेंगे तो दैट एयर लेड पेपर रैपिड, यानी कि एक ऐसा पेपर, एयर पेपर इसके ऊपर लगा हुआ होता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद कोई भी जो बैल फाउल स्मेल नहीं आती है, बल्कि एयर को आसानी से ट्रांसपेरेंट अंदर से बाहर और बाहर से जो है रिमूव कर देता है। नंबर फोर्थ यहाँ पे बात करेंगे सुपर एब्जॉर्बेंट लेयर। सुपर एब्जॉर्बेंट लेयर क्या होती है, एक ऐसी लेयर होती है कि जिसका रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा होता है।
यानी कि इन केस किसी भी फीमेल का फ्लो अगर ज्यादा रहता है 500 ml से, तो इसके अंदर या 200 ml से या 100 ml से, या दिन की बात करेंगे 30, 50, 40, 60 ml से, तो इसके अंदर इतना पावर होता है कि इतने ml तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 5th लेयर की बात करेंगे तो दैट इज डिजाइनर फॉर गाइडिंग लेयर। इसको हम कहते हैं यूनिक एंड प्रोफेशनली डिजाइनर फ्लो ग्लाइडिंग लेयर। फ्लो ग्लाइडिंग लेयर का मतलब यह होता है कि एक ऐसी लेयर होती है, अगर ओवरफ्लो होता है यानी लेयर से बाहर आने की तरफ कोशिश करता है, तो इसके पग इतने बड़े होते हैं, यानी कि इसकी साइड लेयर्स इतनी ज्यादा बड़ी हुई होती है कि ये इसको लीकेज होने से बचाती है। और यहाँ पे नंबर 6th लेयर की बात करेंगे तो फिर से एक एयर लेयर पेपर इसके अंदर इसके अंदर है, जो कि जो मैंने पहले ही कहा था आपको, फिब्रोजन में क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करता है, इसकी मदद करता है, तो इसलिए और एक एयर लेयर पेपर इसमें डाल दिया गया है। और नंबर 7th लेयर की बात करेंगे दैट इज ब्रीदेबल, कंफर्टेबल एंड इम्प्रेमेबल बॉटम लेयर, जो डेप्थ की तरफ होती है, जो आपके इस पूरे फ्लो के जो वेट होता है इसको अच्छे से अपने ऊपर जो है रखता है, ना कि गिरने देता है, बल्कि कंप्लीटली अब्जॉर्ब करके आपको फील नहीं होने देता है कि जैसे कोई भारी चीज आपके ऊपर लटकी हुई होगी। नंबर 8th लेयर की बात करेंगे तो दैट इज रिलीज पेपर। रिलीज पेपर मतलब कि कोई भी चीज बाहर आने की कोशिश करता है, कोई भी चीज फ्लो से बाहर होने की तरफ आ जाती है, तो ये रिलीज पेपर उसको प्रिवेंट करता है, कवर करता है। ये 8 लेयर को हमने लेके यहाँ पे बात की है, तो क्या वाकई इसके अंदर ये 8 लेयर मौजूद होती है? क्योंकि लिखने में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमने बात की है कि इसके अंदर ये 8 लेयर है, तो क्या वाकई इसके अंदर ये 8 लेयर है? इनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली आपको हम ये 8 लेयर जो है शो करेंगे यहाँ पे। और नंबर 2nd बात हम यहाँ पे करेंगे ये, इसके अंदर एक जब आप लेंगे ये नैपकिन इस्तेमाल करने के लिए, तो आप कहेंगे कि इसने कहा कि बाहर से तो कोई मतलब पॉलिथीन नहीं, लेकिन इसके अंदर तो पैकेट, ये जो अंदर इसके पड़ा हुआ है ये पॉलिथीन कैरिंग बैग्स ब्लैक कलर के। ये कैरिंग बैग्स क्या होते हैं कि आप कहीं पे घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना चाहोगे तो इसके अंदर कोई भी नैपकिन को आप कैरी कर सकते हो। और ये जो पॉलिथीन है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन है, ये एक ऐसा पॉलिथीन है जो आप अच्छे से बायोडिग्रेडेबल हो सकता है और इसके साथ साथ में रिसाइकल भी हो सकता है। इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1st। और इस्तेमाल ना करे, फेंके तो अच्छे से जमीन के अंदर कहीं पे भी सॉइल में कहीं पे भी ये पोल्यूशन नहीं करेगा, बल्कि बायोडिग्रेडेबल है, अच्छे से अब्जॉर्ब होकर खत्म हो सकता है। तो ये चीजें नैपकिन के हवाले से जो मैंने बात की थी कि विवामार्ट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया इस नैपकिन एक नायाब तोहफा यहाँ पे प्रेजेंट करती है अपनी फीमेल हेल्थ को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे कि अंदर से हम कोई एक पीस निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक पीस मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। और इसको क्या करते हैं कि अगर बाहर की आउटर कवरिंग आप कभी काट भी देंगे, अगर मान लीजिए कि गलती से कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसको बाहर निकाल के अंदर से और एक पीस आप बाहर निकालते हैं तो ये भी अंदर से भी प्रिवेंटेबल होता है, बल्कि ये भी बंद होता है और इसमें कोई दिक्कत अंदर एयर जाने की बात ही नहीं आती कि ये कहीं से भी पोल्यूटेड नहीं हो सकता, बल्कि ये कंप्लीटली जो है कवर्ड होता है, बंद होता है, प्रिवेंटेबल होता है। यहाँ पे हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने क्लियर 8 लेयर्स को दिखाना है कि कैसे ये 8 लेयर्स इसके अंदर जाके काम करते हैं, क्या वाकई इसके अंदर ये 8 लेयर्स मौजूद है, और क्या वाकई जो हमने बात की है कि 8 लेयर्स का डिफरेंट ये एक्ट करती है, डिफरेंटली ये काम करती है, तो क्या वो 8 लेयर्स का काम डिफरेंट है या नहीं, यहाँ पे हम शो करने की कोशिश करेंगे। जब मैंने सबसे पहले एक नैपकिन खोला है, एक पीस मैंने खोल लिया है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूं। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, प्लेट में इसको पेस्ट करेंगे। ये फर्स्ट वन है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, एक प्लेट पे, एक फ्रेम पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा सा प्लेट लेंगे यहाँ पे जो अभी बिल्कुल खाली है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जरूरी इस चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने में मजा आता है। जब कंपेयर करेंगे तब जाके आपको, जो मैंने बात पहले कही थी कि आप कोई और नैपकिन ले लेंगे तो इसके अंदर इतना एब्जॉर्प्शन पावर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको प्रूव करने के दिखाना है। तो इसलिए हमने और एक मार्केट वाला, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर सकते हम, कोई भी हो, तो और एक नैपकिन हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसके अंदर हमने एक पीस निकाला है। जब भी आप कोई लेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कंप्लीटली पॉलिथीन की होती है। नंबर 2 आप देखेंगे वहां पे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नंबर 3 यहाँ पे देखें, जब पीस अंदर से निकालते हैं तो वो ओपन होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपने नैपकिन, विवा सेफ नैपकिन को देखेंगे तो वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल में होता है। नंबर 2 चीज पैकेट होता है। नंबर 3 चीज, इसके अंदर एक बार खोलो फिर से बंद होगा, लेकिन जो दूसरी वाली नैपकिन है वो कभी दोबारा से बंद नहीं होगी। एक दफा आप काटेंगे तो दोबारा से वो पैक नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमने और एक नैपकिन और एक पीस यहाँ से खोला है, इसको हम दूसरे वाले प्लेट में जो पेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी जो नैपकिन होते हैं इनके बारे में भी
कहा जाता है कि ये सारे नैपकिन जो है, ये सारी चीजें जो है, ये चीजें भी एक एब्जॉर्प्शन पावर इनका बहुत ज्यादा होता है और उनके अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स पाई जाती है। तो इनका काम इतना बढ़िया होता है कि एक सेकंड में पूरे तालाब को सुखा देती है, खूबसूरती बढ़ाती है, प्रिवेंट करती है। तो इन चीजों को यहाँ पे हमने कंपेयर करके देखना पड़ेगा, क्या वाकई में ऐसा होता है या फॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। ये जो ओपिनियन है ये सारी फॉल्स आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने 2 नैपकिन को ले लिया, ये अपना विवा सेफ नैपकिन और ये सेकंड नैपकिन मैंने लिया हुआ है जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो। तो ये वही नैपकिन है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी फीमेल हेल्थ में इस्तेमाल करती है ड्यूरिंग फ्लो पीरियड्स। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज एब्जॉर्प्शन पावर। तो जब भी कोई एड वगैरह कुछ भी आता है, जब भी आप इनके बारे में सुनते हैं तो वो पहली बात यही करते हैं कि पूरे समंदर को सुखा देता है, पूरे तालाब को सुखा देता है। हम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम वही बात करेंगे जो सच होगी। और सच बात यह है कि ये आपके नॉर्मल फ्लो को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है और आपको कंप्लीटली कंफर्टेबल फील कराएगा। यहाँ पे बात करेंगे, ये 10 ml का मेरे पास एक डिस्पो है। इस 10 ml के डिस्पो से हम यहाँ से फ्लूइड लेंगे। फ्लूइड यहाँ पे मैंने गिलास में रखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये कंप्लीटली मिनरल वाटर लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 10 ml का फ्लूइड हम लेंगे और ये 10 ml का फ्लूइड हम डालेंगे पहले उस नैपकिन में जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 ml इस पे जो है डाल दिए। सेकंड 10 ml हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि वहां पे समंदर सुखाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे 20 ml पानी को सुखाने की। तो यहाँ पे हम 20 ml और इस पे डालेंगे 10 ml। तो ये 10 ml मैंने इस पे डाल दिया है जो आप रोजमर्रा की अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो। 20 ml ऑफ वाटर मैंने डाल दिया उस नैपकिन पे और यहाँ पे हम वही फिर से सेम 20 ml निकालेंगे। ये 10 ml का डिस्पो कंप्लीट मैंने भर दिया है और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। जो हमारा अपना नैपकिन है इस पे हम पेस्ट करेंगे इन 10 ml को और फिर से हम 10 ml निकालेंगे यहाँ से और इन 10 ml को यानी कि 10 + 10 20 ml को हमने फिर से विवा सेफ नैपकिन पे डाल दिया और फिर से हम 10 ml और निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल हो गया। इस पे हम कम से कम 1.5 यानी 1.5 डालेंगे। इस पे 20 ml हमने डाल दिए, इस पे अभी तक 30 ml हमने डाल दिए और 10 ml हम यहां से लेंगे। तो आप लोग अच्छे से काउंट भी कर सकते हो कि 20 ml का जो वाटर है हमने पेस्ट किया है अपने विवा सेफ नैपकिन पे। ये आप प्रिंट देख रहे हो ना, इसके अंदर लेयर लगी हुई है ब्लू टाइप की और ये मार्केट वाला है, ये भी आप देख लीजिए। दोनों पे हमने फर्स्ट वन पे हमने 20 ml ऑफ वाटर डाला और सेकंड वन पे हमने डाला 40 ml, यानी कि जितना हमने फर्स्ट वन पे डाला उससे 2 गुना ज्यादा हमने अपने विवा सेफ नैपकिन पे डाला। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन पावर की। तो एब्जॉर्प्शन पावर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। सिंपल से 2 टिश्यू पेपर लेंगे, दोनों टिश्यू पेपर को हम 2 नैपकिन पे डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, सिंगल लेयर में डालेंगे, डबल लेयर में नहीं डालेंगे। डालने के बाद इन पे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, इनको कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को जब हमने कंप्रेस किया, आप अच्छे से बाद में कर भी सकते हो। तो जब दोनों को फिर से हम उठाएंगे, उठाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली फील करोगे कौन सा नैपकिन वेट है और कौन सा जो नैपकिन ड्राई है, कौन सा टिश्यू अभी आपके सामने शो कर रहा हूं कि कौन सा वाला वेट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से हमने ले लिया है ये कंप्लीटली जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, और ये वो नैपकिन जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों चीजें आपके सामने है, प्रैक्टिकली शो हो रही है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि ये जो नैपकिन है ये कंप्लीटली एक इंसान का एब्जॉर्प्शन पावर के साथ इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बल्कि एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल फेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे विवा सेफ की बात करेंगे तो मल्टीपल करके 2 दफा हमने दुगना इस पे वाटर डाला था और आप इसका जो है टिश्यू चेक कर सकते हो, कंप्लीटली ड्राई है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों को यहाँ पे प्रैक्टिकली खोल के देखना पड़ेगा। तो ये सीजर मैंने लिया हुआ है और सबसे पहले जो आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं नैपकिन, उसको मैं खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये 7-8 लेयर्स के बने हुए नैपकिन से आपके जिस्म को प्रिवेंट करते हैं, आपको बड़ी बीमारी से बचाते हैं, पूरे तालाब को सुखा देते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत साबित हो गई। तालाब को सुखा देता है क्योंकि 20 ml तक भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम इनकी लेयर को जो है चेक करेंगे। फर्स्ट लेयर हम उठाएंगे, जब भी आप घर में यह डेमो करेंगे आपको वहां पे पूरे अच्छी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने पहली लेयर उठाई, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बाहर पोर्स लगे हुए होंगे, स्मॉल पोर्स। यहां से लगता है, जब दूर से देखते हैं, कि इसके अंदर पोर्स लगे हुए, और ये पोर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं वहां से यहाँ और यहाँ से बाहर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन असल में क्या है कि जब हम इसको हाथ में उठा के देखते हैं तो ये कंप्लीटली नायलॉन होता है, पॉलीथीन होता है,
और पॉलीथीन से क्या होता है कि पॉलीथीन में आप कोई भी चीज डाल दीजिए वो खराब होती है, या तो इसमें ज्यादा टेम्परेचर पैदा होता है, टेम्परेचर ज्यादा पैदा होने की वजह से जो अंदर रखी हुई चीज होती है वो खराब होती है। बाकी आप लोग बहुत ही ज्यादा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलीथीन इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो सकता है। यानी बड़ी डिजीज जो भी आती है, चाहे वो कैंसर के नाम पे हो, चाहे गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिकोरिया के नाम से हो, चाहे वाइटनेस के नाम से हो, कैल्शियम लॉस के नाम से हो, एब्डोमिनल पेन के नाम से हो, बैक पेन के नाम से हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द नैपकिन विच यू यूज इन योर डेली लाइफ। ये पहली लेयर है। नंबर सेकंड लेयर की यहाँ पे बात करेंगे तो वो आप देख लीजिए अच्छे से, मैं हाथ में उठा रहा हूँ क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात की थी, तो अगर आप इसको हम ऐसे करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से जितना भी 20 ml का पानी आपने डाला हुआ था वो 20 ml का पानी जो है बाहर आएगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इसके अंदर है और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लप इसके अंदर डाला हुआ होता है। हो गई 3 लेयर्स। ये 3 लेयर का काम हो गया। अब और ये 4th लेयर वाली आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये 4th वाली लेयर है। ये 4th वाली लेयर भी कंप्लीटली पॉलिथीन है। जब भी आपके सामने इस चीज को प्रेजेंट करते हैं लोग, तो बोलते हैं कि ये 100% जो है सैनिटरी नैपकिन है, स्टरलाइज्ड कॉटन है, इसके अंदर 8 लेयर्स का बना हुआ होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे खोलने की कोशिश की तो ये सिर्फ हमको 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स तक, 5 लेयर्स तक का निकला। और वो 5 लेयर्स में 1 लेयर कॉटन की, बाकी 4 लेयर जो है कंप्लीटली पॉलिथीन की निकली। तो इसका मतलब है कि ये चीज इस्तेमाल करने की वजह से बड़ी डिजीज ही आएगी, बल्कि इससे इंसान ठीक नहीं रह सकता। इसको साइड में कर देते और यहाँ पे बात करते हैं विवा सेफ नैपकिन की, सैनिटरी एलियन नैपकिन की। ये जो नैपकिन है विवामार्ट की तरफ से आपकी तरफ प्रेजेंट किया, आपके लिए बनाया गया है, प्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इसके अंदर भी कोई पावर है या लोग ऐसे ही बोलते हैं। फर्स्ट लेयर जब हम इसकी उठाएंगे, क्योंकि फर्क तब पता चलता है जब इंसान इसको यूज करे। फर्स्ट लेयर जब आप उठाएंगे, जैसे उसकी उठाई थी, तो कंप्लीट आपको दिखाई देगा कि 100% कॉटन है। और कॉटन होने के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली ड्राई होती है। जब आप उस नैपकिन की देखेंगे खुद में हाथ में लेके, तो आपको सीधे फील होगा कि वो कंप्लीटली वेट है। लेकिन जब इसको आप देखेंगे ये कंप्लीटली ड्राई है और फर्स्ट लेयर ऑफ नैपकिन है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसके अंदर कोई वेट है, कुछ भी 1% भी ये वेट होगी। नंबर सेकंड लेयर की बात करेंगे, जिसको मैंने आपको सेकंड लेयर के बारे में पहले भी बोला था कि सेकंड लेयर का नाम हमने यहाँ पे बताया था आपको कि ये सेकंड लेयर का नाम एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन स्ट्रिप, ये मैंने आपको पहले बताया था। एडवांस टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रिप किस काम में आता है? एक तो फाउल स्मेल को प्रिवेंट करता है, बैड ऑडर को प्रिवेंट करता है। नंबर सेकंड, आपके अंदर एनर्जी जो होती है उसको थोड़ा सा बूस्ट करती है और आपको ये फील ही नहीं होने देती है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको कोई और तकलीफ हो सकती है, बल्कि आपके जिस्म में पूरी एनर्जी को बूस्ट करके आपको एनर्जेटिक बनाती है सेकंड लेयर। और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट लेयर की, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर जो है टोटल 8 लेयर्स है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर पे यहाँ पे मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर थर्ड लेयर यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे और आप उठा के देख लेंगे तो आपको कंप्लीटली फील होगा कि ये जो नैपकिन है इसके अंदर कंप्लीटली आपको 8 लेयर्स दिखाई देंगे। नंबर थर्ड लेयर यहाँ पे इसके साथ जो मैंने ईयर पैड की बात की थी वो इसके साथ में उठ रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये नंबर थर्ड लेयर है। जब भी आप इसको हाथ से छू के देखेंगे तो ये जो थर्ड लेयर होगी इसके अंदर, ये थर्ड लेयर ये कंप्लीटली क्या होती है, ये कॉटन की बनी हुई होती है। और कॉटन की बनने की वजह से क्या होता है कि स्टरलाइज कॉटन जब भी आपके जिस्म के साथ टच करते हैं तो आपके जिस्म को होने वाले बड़े इन्फेक्शन से जो है प्रिवेंट करता है। और ये थर्ड लेयर का काम क्या होता है कि ये एयर पेयर जो होता है, मैंने पहले भी बोला था, ये जो लेयर होती है ये अंदर और बाहर की वजह से ऑक्सीजन को अंदर लेके आती है और यहाँ से जो है ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ये दोनों चीजों को रिलीज करने की वजह से आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है एक्टिवेट होता है और आपको ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होने से आपके जिस्म को प्रिवेंट करता है। ये इसकी थर्ड लेयर होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे इसके साथ में, ये आप देख लीजिए और एक लेयर में उठा रहा हूं इससे, ये वो लेयर है जो आपके जिस्म के अंदर आपके एब्जॉर्प्शन लेयर जो होती है, ये बड़ी लेयर, ये एयर वाली लेयर जो मैंने बोला था एयर पैड लेयर,
और ये फोर्थ लेयर है जो आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ज्यादा तो उसको एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है। तो 4 लेयर हो गई। यहाँ पे बात करेंगे हम 5th लेयर की। तो 5th लेयर जो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है वो एक ऐसा ग्लाइडिंग लेयर होता है, एक प्लग का बना हुआ ग्लाइडिंग लेयर होता है जो आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको कंप्लीटली मॉइस्चराइजिंग, कंप्लीटली जो है आपको कूलनेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये कूलनेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग फ्लो आपकी जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, और ज्यादा फ्लो होने का कारण भी ये होता है कि जितना टेम्परेचर हाई रहेगा तो फ्लो ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ये आपको आपके कंप्लीटली सेंसिटिव ऑर्गन्स को मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, तो आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म जल्दी एक्टिवेट होता है, और आपका ब्लीडिंग अगर 4, 5, 6, 8, 10 दिन का रहता है तो उसको नॉर्मल लेके 2 दिन या 3 दिन पे लेके आ जाता है, जितना आपका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होना चाहिए। तो ये एक प्लग इसके अंदर होता है। ये भी एब्जॉर्प्शन में बहुत ही, क्योंकि मेन एब्जॉर्प्शन का काम यही करता है। आप इसको कितना भी यहाँ पे निचोड़ेंगे, एक ड्रॉप भी पानी का बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि क्योंकि एक ऐसा प्लग होता है जो मेनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर फेस वॉश हो या आपके हाथ धोने के लिए जो यहाँ पे वो होते हैं बाकी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे हम नेक्स्ट लेयर की, क्योंकि यहाँ तक अभी जो लेयर्स हो गई वो 5 लेयर्स हो गए। तो 6th लेयर को हमने बोला था कि यहाँ पे एयर पैड लेयर होती है। फिर से एक एयर पैड लोड जो 6th लेयर पे आ जाती है, उसको यहाँ पे आपको शो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एयर पैड लेयर है, क्योंकि ये वेट हुआ है नीचे से, प्लग के नीचे से, तो ये इसलिए कट के उठ रहा है। तो एयर पैड लेयर जो होता है वही ऑक्सीजन को अंदर से बाहर से ट्रांसफर करके आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। नंबर 7th लेयर की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो मैंने बताया था ब्रीदेबल लेयर होती है, कंफर्टेबल एंड इम्पेरेबल बॉटम लेयर। ये जो 7th लेयर होती है, ये 7th लेयर जो है इसके विंग्स जो है बाहर की तरफ होते हैं इस तरीके से। तो ये बड़ी होती है ताकि आपके जिस्म के अंदर कोई भी रिलीजिंग बॉर्डर्स होती है कि कहीं से बाहर ना आ जाए फ्लो, ड्यूरिंग फ्लो के, तो ये इसको प्रिवेंट करता है, और ज्यादा फ्लो को बाहर आने की वजह से जो है ये कंप्लीटली डिजाइन किया हुआ एक ऐसा लेयर है जो आपके पीरियड्स को प्रिवेंट करता है इन सब चीजों से। और नंबर 8th लेयर जो लास्ट वाली लेयर है, जिसको हम रिलीज पेपर कहते हैं, जो आपके जिस्म के साथ टच होकर रहता है, और आपकी इस तमाम जितना भी आपका ये सिस्टम है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कंप्लीटली जो इसके अंदर भी होल्स बने हुए होते हैं, तो ये आपके पूरे जिस्म के अंदर जो है आपके पूरे फ्लो के इस मैकेनिज्म को जो अपने ऊपर लेके रखता है रिलीज पेपर, वो ये होता है। और ये आपका जो है कंप्लीट फ्लो को नॉर्मल करने में, आपके जिस्म को डिजीज से प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये 8 लेयर्स मैंने आपको एक एक करके दिखाई है, क्योंकि जितना भी हम कोशिश करेंगे कम दिखाने की, फिर भी ये इतने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं कि बात बहुत ज्यादा लंबी खींची चली जाती है। तो मेरा एक आपसे जो है पर्सनल एक आप तक मुझे ये मैसेज देना है कि अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में कोई भी मच मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी साइट पे हमें आप फॉलो कर सकते हो www.vomart.com। वहां पे भी आप जाके इन प्रोडक्ट्स का जो है इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक विवोमार्ट की तरफ से आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बुक को डिजाइन किया हुआ है विवोमार्ट की तरफ से, और इसके अंदर आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर अपने जनरेशन प्रेजेंट सेहत को बचाना चाहेंगे, हेल्थ को बचाना चाहेंगे, तो ये चीज को हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये चीज आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, अच्छे से समझने के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये बेटर है, तो आप आगे भी लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हालत जो है वो प्रिवेंट हो जाए। और हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज दिस कि विवोमार्ट समथिंग फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है। तो वी आर वेटिंग फॉर यू। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vomart.com पे भी आप जा सकते हैं। एंड होपफुली कि आई थैंकफुल टू माय ऑल मैनेजमेंट विवोमार्ट एंटरप्राइजेस का कि वो लोगों ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट प्रमोट किया हुआ है, बनाया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, और मकसद सिर्फ कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ टू मैनकाइंड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।